मोस्ट वेलकम। टारगेट विद शिवेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है वायुमंडल की परतें। इस टॉपिक से लगभग सभी परीक्षाओं में कोई एक न एक प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन कौन से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं? वायुमंडल मुख्य रूप से 5 परतें पाई जाती हैं, 5 लेयर्स हैं। उनके आज हम जान लेते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के सबसे पास का, पृथ्वी पूछा जाता है, पृथ्वी के सबसे पास कौन सा मंडल है? ठीक है, तो सबसे पहले जो परत पाई जाती है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर व भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुवों से 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल है पृथ्वी के सबसे पास का मंडल है। तो क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी समस्त घटनाएं घटती हैं और 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है और इसमें तापमान घटता और बढ़ता रहता है। इसलिए इस मंडल को हम संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी विकल्प में हो सकता है कि आपको क्षोभ मंडल जगह संवहन मंडल दे दें या परिवर्तन मंडल दे दें, तो एक ही बात है। अंग्रेजी में से केवल बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। तो जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में उड़ते हैं? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद जो दूसरी परत है वो आपकी है समताप मंडल। कौन सी है? 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक। कौन सा पाया जाता है? 50 किलोमीटर तक ये पाई जाती है समताप मंडल। समताप मंडल में एक बीच में और लेयर पाई जाती है 30 से लेकर 40 किलोमीटर की मध्य। 30 से लेकर 40 किलोमीटर की मध्य इसी में समताप मंडल में, उसे हम ओजोन परत के नाम से जानते हैं, ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से बनते हैं। ओजोन परत का कार्य क्या है? सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, ये पराबैंगनी किरणें जैसे हमारी धरती पर आती हैं तो सबसे पहले ओजोन परत से होकर ये ओजोन परत से टकराती हैं। यहाँ पे जैसे ही आती है ओजोन परत क्या करती है? जो घातक किरणें हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो हम लोगों के लिए घातक हैं, उनको क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती हैं और जो घातक नहीं है उनको पृथ्वी पर आने देती हैं। तो ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ओजोन परत एक छलनी का कार्य करती है। जो घातक किरणें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो किरणें घातक नहीं है उनको सीधे पृथ्वी पर जाने देती हैं। ठीक है, तो ओजोन परत क्या काम है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर जाने से रोकती हैं। ये हमारी पृथ्वी है। और जो किरणें घातक नहीं है उनको पृथ्वी पर जाने देती है। ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। एक सीएफसी गैस है। कौन सी गैस है? सीएफसी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी गैस ओजोन परत को हानि पहुंचाती है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। सीएफसी गैस निकलती किससे है? सीएफसी गैस रेफ्रिजरेटर, एसी, इनसे ये गैस निकलती है। सीएफसी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छिद्र हो गया है जिससे हमारी पृथ्वी पर जो अल्ट्रावायलेट रेज सीधे आने लगी हैं और ग्लेशियर पिघलने लगे हैं। ठीक है,
तो ओजोन परत को कौन सी गैस हानि पहुंचाती है? वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर और एसी से निकलती है। उसके बाद इसी में है समताप मंडल। इसका नाम है समताप, एक समान टेम्परेचर है, ठीक है। एक समान टेम्परेचर होने के कारण जो हवाई जहाज हैं इसी मंडल में उड़ाए जाते हैं। हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। तो हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं, हवाई जहाज। क्वेश्चन पूछा जाता है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं और हेलीकॉप्टर वो क्षोभ मंडल में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद जो तीसरी परत है 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में, ये उसे कहते हैं मध्यमंडल। अंग्रेजी में मेसोस्फीयर के नाम से जानते हैं और समताप मंडल को अंग्रेजी में हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। मध्यमंडल कितना है? 50 से लेके 80 किलोमीटर। इसमें क्या है? मध्यमंडल में उल्का पिंड। क्या है? उल्का पिंड। क्वेश्चन पूछा जाता है उल्का पिंड किस मंडल में पाए जाते हैं? वो है आपका मध्यमंडल। 80 से लेके 640 किलोमीटर तक वो है आपका आयनमंडल, जिसे हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं, या इसे हम थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं आयनमंडल को। इस मंडल में रेडियो तरंगें, पोलर उपग्रह जैसे PSLV स्थापित किए जाते हैं। इस मंडल का मुख्य काम है पृथ्वी से जाने वाली जो रेडियो तरंगें हैं, रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर वापस भेजना। जब हम कोई FM या रेडियो गाना सुनते हैं तो हमारे स्टेशन से जो रेडियो तरंगें छोड़ी जाती हैं सीधे आयनमंडल में जाती हैं, और आयनमंडल का काम क्या है? उनको पुनः पृथ्वी पर वापस भेजना, उन तरंगों को पृथ्वी पर भेजना। कम दूरी के जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं वो आयनमंडल में स्थापित किए जाते हैं, और ज्यादा दूरी के जो प्रक्षेपास्त्र होते हैं वो बहिर्मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो हो गया आपका थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, आयनमंडल भी बोलते हैं आयनोस्फीयर, या ऐसे थर्मोस्फीयर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद है सबसे 5वां नंबर का है एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। 640 किलोमीटर के ऊपर वाले हम भाग को हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। इसमें ऊंची दूरी के, लंबी दूरी के प्रक्षेपास्त्र स्थापित किए जाते हैं कि जैसे कृत्रिम उपग्रह GSLV वगैरह इसी में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार की जो परतें हो गई हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, उसके बाद इन परतों को हम याद कैसे करेंगे, इनको जान ले। ट्रिक हमने ट्रिक बनाई है, छोड़ सबको मैं आया बाहर। पृथ्वी की सबसे पास की परत है क्षोभ मंडल। छोड़ से क्या हो गया? क्षोभ मंडल। सबको से हो गया समताप मंडल, और मैं से हो गया मध्यमंडल, आया से हो गया आयनमंडल, और बाहर से हो गया बहिर्मंडल। टोटल 5 परतें हो गई हैं। सबसे पहले जो परत है पृथ्वी की सबसे पास की परत है वो क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल और बहिर्मंडल। छोड़ सबको मैं आया बाहर, तो छोड़ से हो गया क्षोभ मंडल, सबको हो गया समताप मंडल, मैं से हो गया मध्यमंडल, आया से हो गया आयनमंडल, और बाहर से हो गया बहिर्मंडल। ठीक है, इस तरह से 5 प्रकार की जो परतें हैं उनका आज हमने ट्रिक्स से उनको याद कर लिया है। तो आप सभी ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।